नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और ग्राउंड पर आजकल बहुत पसीना बहा रहे हैं। तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का स्वागत है। तो प्रोफेसर साहब, पहले राउंड में जो स्थिति है उससे तो आप भली भांति परिचित होंगे ही, काफ़ी खुशी मिल रही होगी। नहीं, खुशी क्या बात है, अभी तो शुरुआत है साहब। इसमें खुश होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। हमारे हिसाब से जैसा हम लोगों ने उम्मीद करी थी, तो दिक्कत ये आ रही है इसमें अभी भी, हालांकि कि मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। मीडिया भी अब भी ये कह रहा है, जब कि मतलब कल का सारा पैटर्न देख लिया इन्होंने वोटिंग का, कि किस तरीके से वोटिंग हुई, कहाँ कहाँ वोटिंग हुई। अब वोट परसेंटेज जो कम हुआ है, 2 या 3% वोट कम हुआ है पिछली बार से। फर्स्ट फेज में पिछली बार शायद 66% वोटिंग हुई थी, इस बार हुई है 63%, जो 102 सीटों पे चुनाव हुआ। अब गोदी मीडिया उसमें ये कह रहा है साहब कि वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसका मतलब जो है बीजेपी से लोग खुश हैं। मतलब देखो कैसा बेतुका जो बयान है, जबकि देखने में ये आ रहा है कि जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे वो 200-500 किलोमीटर दूर से भी आए और उन्होंने वोट डाला। अब जो वोट परसेंटेज कम हुआ, तो भैया किसका कम हुआ आप समझ जाओ, कि जो सत्ता पक्ष वाले थे, चूँकि अब वो आजकल जो अंधभक्तों की टोली है, तो वो तो भैया टीवी देखती है और टीवी पे सुबह से लेके शाम तक वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि 400 पार। तो उन्हें ये लग रहा है कि भैया मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, तो अब वोट डालने का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अति कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। तो इसी तरीके से जो इन्होंने हाइप बनाई है मीडिया पे 400 की, तो अब इनके समर्थन की जो टोली है वो बिल्कुल शांत हो गई है। उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री तो ये बन ही गए, अब वोट डाल के कहीं ना कहीं जो 400 पार का आह्वान था उसको डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। डेंट नहीं साहब, ये बिल्कुल बुलडोजर से जमी जोत उड़ रहा है। डेंट तो ये होता है जब कुछ हल्का पुल्का कुछ होना हो, ये तो जमी जोत उड़ रहा भाई। तो क्या मानते हैं, मतलब हम ये मानते हैं, पहले हमें ये लग रहा था कि 200 से 225 कहीं बीजेपी आ सकती है, लेकिन अब क्या लग रहा है? अब हमें ये लग रहा है कि ये 200 से नीचे होने की उम्मीद है। अब जो 102 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें तमिलनाडु की भी लगभग सारी सीटों पे हो गया, तो वहाँ तो साफ है ही मामला। और सबसे अप्रत्याशित तो ये रहा है हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। यहाँ 8 में से हमें उम्मीद थी जो ईमानदारी से कि 3 सीटें आएंगी, लेकिन कल का रुझान देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 8 में से हमारी 5 सीटें। डॉक्टर साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती पहले मिलती आई है, गढ़ रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम जो वहाँ पे आता है तो सिर्फ बीजेपी ही नज़र आती है। लेकिन इस बार हालात बदले से नज़र आ रहे हैं और आम आदमी भी कहीं ना कहीं ये कहने पे इस टाइम मजबूर हो रहा है कि हाँ, सब कुछ बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रही हैं, और ये मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, क्या मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। जयंत चौधरी जी की बात करो तो जयंत चौधरी जी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मेरठ में रैली हुई तो जो उनके बोल थे और जो उनका चेहरा था वो साथ नहीं दे रहा। उनके समर्थकों का बाहर बता रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जूतम पैजार हो गई आपस में, और उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जिस सम्मान के वो अधिकारी थे। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी जी की हालत कहीं ना कहीं ऐसी ना हो जाए कि घर का भेदी जो है वो कहीं, वो कहते हैं ना, घर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो 7 सीटें दे रहे थे इंडिया गठबंधन, 7 में से तुम 3, 4, 5 सीटें जीत जाते, अब तुम्हें 2 सीटें मिली हैं। अब 2 में से भी हमें लग रहा है कि दोनों की दोनों तुम्हारी जाने वाली है। बागपत भी तुम हार रहे हो और बिजनौर में भी मामला टक्कर जी। एक चीज़ तो बिल्कुल है और जो सबको ही मानना पड़ेगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई साल से साल तक आप, मतलब 10 साल तक आप विरोध कर रहे हैं इस ज़मीन पर। एक दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, और ऊपर बड़े स्तर पर, अगर बड़े स्तर पर बड़े नेता अगर एक हो भी जाएं, तो जो नीचे ज़मीन पर एक दूसरे से लड़ते आए भिड़ते आए हर मुद्दे पे,
वो एकदम एक कैसे हो सकते हैं? देखो, एक चीज हम 19 के चुनाव में देख लें, सपा बसपा का गठबंधन हुआ लेकिन कार्यकर्ताओं का गठजोड़ नहीं हो पाया। कारण उत्तर प्रदेश के 2 ध्रुवीय पार्टियां थीं। लगभग 20 साल की राजनीति में 90 के दशक से लेके 2017 तक कभी सपा सत्ता में रही, कभी बसपा रही, बल्कि 3 दशक मान लो। आपस में कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ रही। भाई, आपस में जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसमें मनमुटाव हो जाते हैं। आपने ऊपर पैचअप कर लिया, नीचे नहीं हुआ, आगे देखो रिजल्ट क्या रहा, 15 सीटों पे सिमट गए। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो जाट लैंड है, ये इस जाट लैंड में हमेशा आरएलडी बीजेपी की खिलाफत करके सत्ता में रही। जो भी सीटें इन्हें मिली 2, 4, 10, 15, और वैसे भी एक जाट कम्युनिटी की एक बात रही है कि वो ज़्यादा अधिकतर देखा जाए तो वो सत्ता पक्ष में कमी रहती है, वो कहीं ना कहीं विरोध में, खिलाफत में ही अधिकतर रही है। और कहा भी जाता है कि जाटों को एक हनुमान के रूप में तौर पर पेश किया जाता है कि जैसे हनुमान है, यानी कि परोपकार, यानी कि अगर पब्लिक की इच्छा कुछ और है और सत्ता में बैठे हुए पक्ष के लोग दूसरी तरफ हैं, तो वो जो कम्युनिटी है वो उधर ही रहना पसंद करेगी। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये सत्ता की मलाई की तरफ चले गए। नहीं तो हमने तो देखा है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी का हो, जब कांग्रेस का शासन था तो वो ओंकारी मार के कांग्रेस को टक्कर देते थे। टिकैत जी रहे, बड़े वाले टिकैत साहब, बाबा टिकैत जी, तो उन्होंने हमेशा जो है सत्ता का प्रतिरोध किया, चाहे सरकारें उत्तर प्रदेश में किसी की भी रही हो, देश में किसी की रही हो। फिर चौधरी अजीत सिंह जी, वो भी हमेशा जो है किसानों की भलाई के लिए काम करते रहे। लेकिन जयंत चौधरी साहब ने, हमें ऐसा लग रहा है कि जो गन्ना बेल्ट के किसान हैं उन्हें निराश किया। वो लाठियां कैसे भूल गए साहब जो उनके लाठी मारी गई थी, और वो जो किसानों के साथ जो गड़बड़ें की थी, 700 किसान अरुण जी, एक सवाल खीरी कैसे भूल एक सवाल और बनता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले 10 साल तक तो वो लगातार संघर्ष करते रहे। 10 साल लगातार संघर्ष करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और समाज को लेकर चलना, और एक पूरा किसान समाज जिसमें उनकी जाट समाज भी है और किसान समाज तो 36 बिरादरी है, उन सारी बिरादरियों को लगातार अपने साथ लेकर चलना 10 साल तक, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और 10 साल बाद में उनका ये फैसला कि उन्होंने बीजेपी की तरफ को अपना रुख किया। हमें तो इसमें 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं बीजेपी की तरफ जाने में। एक तो वो चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दे दिया, जो निगोशिएशन हुआ कि आपको भारत रत्न दे देंगे और आपको एक मंत्रालय दे देंगे, एक तो वो रहा कारण। और दूसरा कारण ऐसा इसी पे एक सवाल और बनता है कि मंत्रालय तो एक निजी हित हुआ एक तरीके से, कि अगर कहीं ना कहीं आपस में वार्तालाप हो रही है कि भाई हम ये ले लेंगे और ये दे देंगे, वो बात एक अलग होती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, तो वो तो अपने आप में ही भारत रत्न हैं और रहेंगे, और थे, उन्हें जरूरत भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, 36 बिरादरी है, वो बीजेपी के भारत रत्न चौधरी साहब को देने से कहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि चौधरी साहब अगर जीवित होते तो कभी भी स्वीकार नहीं करते कि भैया हमारे किसानों को लाठी मार रहे हो, गोली मार रहे हो, उन्हें एमएसपी नहीं दे रहे हो, मुझे भारत रत्न दे रहे हो। चौधरी साहब की आत्मा कितनी दुखी होगी इस समय। और दूसरी जो मुख्य वजह, पहली वजह तो ये हो गई जिसे आपने ही सिरे से खारिज कर दिया। आपने कर दिया मतलब हमारे दर्शकों ने कर दिया, और मैं भी इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। ये तो हमारे दर्शक भी बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से एक एक बारीकी को समझते हैं कि ऐसा ज़मीन पर है या नहीं है, ये बेहतर तरीके से। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि जयंत चौधरी जी संघर्ष करने से डर गए। जयंत चौधरी जी को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जैसे केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वगैरह, ये इनको जेल डाला गया था, तो कहीं मुझे भी जेल ना भेज दिया जाए। संघर्ष से डर गए और जाटों के साथ धोखा कर गए। अच्छा, आप एक बार बताइए, आपने जो ये बात कही ये भी काफ़ी बड़ी बात है, और दर्शक इस पे भी कोई ना कोई अपना, ये वजह मुझे ज़्यादा वो लग रही है। दर्शक भी इस बात को सोचेंगे और सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या ये वजह हो सकती है। लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि जो किसानों के आंदोलन में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जनता जनार्दन की बलबूते, क्योंकि जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कह लो या और हरियाणा की कह लो, देश की कह लो, उनके साथ खड़ी रही। तो क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता पक्ष
जयंत चौधरी पर इस तरीके की कोई कार्रवाई करता तो आंदोलन नहीं खड़ा होता, क्योंकि आंदोलन पिछली बार भी भाई 13.5 महीने का किसानों का आंदोलन रहा और वो किसान के साथ जयंत चौधरी हों या टिकैत परिवार हो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है।